है बच्चों, एसएन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए एक इतने बढ़िया टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि जो हर साल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक 2 नंबर के और एक नंबर के। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इसको नहीं समझ पाते हैं तो छोड़ देते हैं, तो अब से छोड़ना नहीं है, एकदम आसानी से इसको सॉल्व करना है। देखिए जैसे ऑब्जेक्टिव में आएगा तो सबसे पहले ये देखिए कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या होता है, कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया रहेगा कि 0.6 के ऊपर एक रिंग है, कहेगा कि p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए या परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। उसके बाद आपको दे दिया जाएगा कि 2.477 के ऊपर एक रिंग है, तो कहेगा कि इसे p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए या परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। उसके बाद आपको दे दिया कि 0.9999 मतलब डॉट 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 करके पूरा ही खत्म नहीं है, आसान तानावर्ती, मतलब ये कभी मतलब जाएगा ही नहीं, ये आपको अंत नहीं है इसका, ये डॉट डॉट है, इनफाइनाइट तक है। उसके बाद दे दिया कि 2.35 के ऊपर एक रिंग है। तो इसको कैसे हम आसानी से इसको सॉल्व करेंगे और कैसे आसानी से एकदम नंबर हम ले लेंगे, ये ध्यान में रखिएगा कि जो बोर्ड एग्जाम है बिहार बोर्ड मैट्रिक के, उसमें हर साल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक 2 नंबर के और एक नंबर के, मतलब ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एक 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये कैसे इसको हम ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखिए कैसे इसको सब्जेक्टिव में सॉल्व करते हैं। एकदम आसानी से, एकदम कभी आप दिक्कत नहीं होगा और कभी आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसको कभी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। इतना ध्यान रखिएगा कि कभी इसको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, एकदम आसानी से आप बना लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए कि 1 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको हमको सॉल्व करना है कि 0. ध्यान रखिएगा कि 0.6 के ऊपर एक रिंग है। क्या है कि 0.6 के ऊपर एक रिंग है। इसको हमको क्या करना है, p बटा q के रूप में व्यक्त करना है, p बटा q के रूप में, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। तो जब p बटा q के रूप में व्यक्त करना है तो इसको हम कैसे एकदम कुछ सेकंड में इसको सॉल्व कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि इसको कैसे कुछ सेकंडों में हम डायरेक्टली आंसर ले लेंगे। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से कि एक बाप है, पॉइंट मतलब एक बाप, ध्यान से सुनिएगा कैसे हम बना रहे हैं, एकदम आसानी आपके भाषा में समझा रहे हैं, एकदम समझिए भोजपुरी भाषा में समझा रहे हैं, ठीक है। एक पिता है और उसका एक ही लड़का है, एक पिता है उसका एक ही लड़का है, सारी संपत्ति किसको मिलेगी, तो एक लड़का को मिलेगी। तो एक पिता है उसका एक बेटा है, तो सारी संपत्ति किसको मिलेगी, तो उसी बच्चे को मिलेगी। तो सारी संपत्ति मतलब 9 मिलेगा। क्या मिलेगा, सारी संपत्ति मतलब 9 मिलेगा। तो क्या हुआ बेटा में 9, क्या हुआ 9 हो गया। उसके बाद ऊपर 6 है, एक ही बेटा है, किसको मिला, तो 6 के सारा संपत्ति मिल गया। देखिए ना उसके ऊपर छत है, दिख रहा है ना कि उसके ऊपर छत दिया हुआ है, मतलब घर खेत बधार जो भी है गाड़ी संपत्ति उसी के ऊपर रख दिया गया। इसको कटा लीजिए आराम से, 3 दूना के 6 और 3 का 9, क्या हो जाएगा कि 2/3 आंसर आ गया आपका। कितना आसानी से आ गया, आराम से। रिकरिंग रहता है उसके लिए हमेशा बटा में 9 आता है। ध्यान दीजिएगा कि रिकरिंग जिस संख्या पर आएगा पॉइंट के बाद में तो 9 हमेशा आता है, उसके बाद रख करके कटा लीजिए। ये तो 0.6 पे रिकरिंग था। अब जैसे आपको दे दिया जाए कि अब हमको यहाँ पे दे दिया है कि 2 ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को बता रहे हैं कि 2.47 पे रिकरिंग है। किस पे ध्यान दीजिएगा, 7 पे रिकरिंग है। मतलब अब एक ही बाप के, ध्यान दीजिएगा कि एक ही बाप के 3 गो बेटा है, एक ही बाप के 3 गो बेटा है, लेकिन संपत्ति सिर्फ एक गो के मिला है। तब तो ये तो अन्याय हो गई कि एक ही बाप के 3 बेटे मिला एगो के संपत्ति, तो 2 गो रहेगा, कहेगा कि अब हम ना रहेंगे, घर द्वार छोड़ के जा रहे हैं। तो जा रहे हैं तो देखिएगा 3 लड़का है, तीनों को लिखिए। सबसे पहले 3 लड़का है, तीनों को लिख लिए। एगो को संपत्ति मिला, क्या मिल गया उसको, एगो के संपत्ति मिले 9 मिल गया। लेकिन पॉइंट के बाद एक संख्या है जिसको 4 के लिए उसको कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला, एकदम 0 मिल गया बेचारा का, कुछ नहीं मिला है, उदास बैठा हुआ है, उसको कुछ नहीं मिला। उसके माँ बाप है, कुछ नहीं दिया, मार के घर से भगा दिए, ठीक है, कुछ संपत्ति ना दिया। उसके बाद ही देखिए पहला व्यक्ति के फर्स्ट वाले लगा के कुछ नहीं मिला है, तो ये बेचारा पॉइंट के पहले 0 लेके क्या फायदा है इसको, इसका कोई मतलब नहीं होगा। पॉइंट के पहले 0 लगाएगा तो इससे कोई फायदा नहीं, 0 पहले लगता है, पॉइंट नहीं, यहाँ पे 0 पहले लगता है, तो 0 पहले लगाने से इस बेचारे को कुछ नहीं मिला है, इसको भी। तो अब देखिए कि जिसको जब कुछ नहीं मिलेगा तो वो क्या कहेगा कि हम जो भी मेरा है, मेरा कपड़ा लता जो भी मेरा बचा हुआ है, हम अपना लेके जाएंगे। क्या करेंगे,
हम अपना लेके जाएंगे। तो ये 2 और 4 जो व्यक्ति था वो क्या किया कि अपना सब कुछ लेकर छोड़ के चल दिया वहां पे। जब चल दिया तो कहेगा कि जो भी बचा है तो हम हटा लेते हैं अपना, जो भी हम लेके जाएंगे। तो 7 में से 4 गया, 3 बच गया, और 4 में से तो 2 बच गया। 223/90, 223/90 एकदम आसानी से कैसे सॉल्व हो गया, एकदम 223/90 एकदम और आसान हो जाएगा। जैसे ही समझ लीजिएगा एकदम आप बना लीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा कि एक बाप है, 3 बेटे हैं, संपत्ति मिला एगो के, किसको, एगो के। 7 को संपत्ति मिला, इन दोनों के कुछ नहीं मिला, भगा दिया गया घर से। जब भगा दिया गया घर से तो जिसको संपत्ति मिला उसके लिए 9। ये 0 क्यों यहाँ लगाया गया है, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 है। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के बाद तब 9 के बाद 0 लगता है। अगर ये पॉइंट के पहले है तो 9 के पहले 0 लगाया जाएगा, तो इसलिए इस 0 को नहीं लिखा जाता है। उसके बाद इन दोनों को कुछ नहीं मिला तो ये अपना जो भी था वो लेके चला जाएगा। तो बचा कितना, इतना इसकी संपत्ति बची जी, ठीक है, इतना संपत्ति बची। अगर आपको दे दिया गया कि इतना, अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि इस पे आपको दे दिया जाएगा कि इतना है, तो अब क्या होगा। तो यहाँ पे अब देखिए कि हमको 0.9 3 नंबर क्वेश्चन के लिए कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि 0.9999 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे भी तो वही लिखा है कि 0.9 पे 9 पे रेकरिंग है, डॉट 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 9 पे रेकरिंग है। तो एक लड़के में है उसको 1 की संपत्ति मिला है, 9 लड़के में है 9 की संपत्ति मिला है, कट के क्या हो गया, तो 1 आ गया आंसर। क्या हो गया, 9 आ गया आंसर। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि 2.35 दोनों पे रेकरिंग है। एक बाप के 3 बेटे, हिस्सा मिला 2 के, एक को कुछ ना मिला। जब कुछ ना मिला तो वो रहेगा घरे, कहेगा ना मेरा जो है अब हमको घरे ना मिला, अब तो हम जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो जाएगा, क्योंकि आप ही नहीं रहिएगा। जब आपको घरे नहीं, घर में से भगा दिया गया तो आप रहिएगा, घर में नहीं रहिएगा। जिसको जिसको मिला तो उसको 9 मिल गया। टोटल संपत्ति इन दोनों को मिला है, इनके लिए 9 मिल गया। लेकिन ये बेचारा पॉइंट से पहले घर से बाहरी है, घर से क्या है कि बाहरी है तो पहला ही, उसके बाद भी इसको कुछ ना मिला, घर से बाहरी है तो इसको 0 आगे लगाया जाता है। इसीलिए इस 0 को लिखा नहीं जाता, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है यहाँ पे। ठीक, अब जिसको तीनों बेटा को लिख लिए, तीनों बेटा के लिख लिए, लेकिन जिसको संपत्ति ना मिला उसका कहेगा हम ना रहेंगे, हम घर छोड़ के अब जा रहे हैं, हम बाहर ही अपना रहेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, कोई जैस करेंगे। ठीक है, अब तुम लोग से मेरा कोई रिलेशन ना है, तो ना है तो इसका निकालिए अपना जो भी है, कपड़ा लता जो भी वो व्यक्ति है वो जाएगा घर छोड़ के। तो जब जा रहा है तो 5 में से जब ऐसे ही घटाइएगा 2 तो 3 बच गया, फिर 3 2 233/99 है ना। एकदम आसान, कमाल का ट्रिक, एकदम आसानी से समझ जाएगा। भेजा में एकदम ढुकाना नहीं है, अपने से ढुक जाएगा। बस एक बात देखिएगा ना, एकदम अच्छे से ढुक जाएगा, कुछ नहीं करना है, एकदम भोजपुरी में समझिए ना, इसको कुछ दिक्कत ना है। और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी ऐसे वीडियो डालें तो आपके पास जरूर पहुंचे और आप एग्जाम में अच्छे से नंबर ला सके। अब देखिए, ये तो ऑब्जेक्टिव था कि 1 नंबर में था तो डायरेक्ट सॉल्व कर लिए, आंसर ला दिए। लेकिन अगर पूछ दिया जाए 2 नंबर में सब्जेक्टिव में कि कैसे बनेगा, तो वहां पे ध्यान दीजिए, पूछ दिया जाए आपको कि 0.6 के ऊपर रेकरिंग है, क्वेश्चन P/Q के रूप में व्यक्त करें, ध्यान से, या कहेगा कि परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें को P/Q के रूप में बदले, दे दिया जाए कि रूप में बदले। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 0.6 के ऊपर रेकरिंग को P/Q के रूप में बदले या परिमेय संख्या के रूप में बदले, दोनों एक ही चीज होता है। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है, टेंशन मत लीजिए, एकदम नंबर आएगा, एकदम 90 प्लस आएगा आपको, 95 99 एकदम 90 प्लस रहेगा हमेशा, बस ध्यान दीजिएगा तब। चलिए मान लीजिए, माना कि 0.666 डॉट 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 रेकरिंग है, 6 लिख लिए, बराबर x, मान लीजिए x। ठीक है, अब इसको सीधा कर लीजिए, x बराबर क्या हो गया, 0.666 डॉट डॉट डॉट। टेंशन मत लीजिए। अब देखिए, पॉइंट के बाद एक ही संख्या है जिस पे एक ही पे रेकरिंग है, तो दोनों तरफ क्या करना है, 10 से गुना कर देना है। दोनों तरफ 10 से गुना
करने पर, ध्यान दीजिएगा 10 से गुना करने पर क्या आएगा, तो 10x हो जाएगा इधर, इधर 10 इंटू 0.666 डॉट चला जाएगा। तो जब यहाँ पे तो 10x तो हो गया हम लोग का, लेकिन यहाँ पे जैसे 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट क्या हो गया, एक आगे चला जाएगा, तो अब हो जाएगा 6.666 डॉट 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 हो जाएगा। तो अब बढ़ गया, तो अब देखिएगा कि 10x तो हो गया, क्या हम यहाँ पे लिख सकते थे कि 6 प्लस 0.666 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये देखिए कि इसमें से जब 6 जोड़ेंगे तो ये 6 पॉइंट यहाँ पे रफ में लिख लीजिएगा, रफ में देखिएगा कि यहाँ पे 6.666 डॉट डॉट है, तो 6 प्लस 0.666 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो ऐसे ही 6 हो जाएगा, फिर पॉइंट के बाद 6 आ जाएगा। तो ये तो 6 पॉइंट हो जाएगा, एकदम आसानी से समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा टॉपिक, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, एकदम आसानी से ध्यान दीजिएगा तो आ जाएगा। अब ये हो गया 10x बराबर 6 प्लस इसके बराबर क्या माने हैं, तो क्या माने हैं, तो x माने हैं, x आ गया। जब x आ गया कोई टेंशन नहीं, x को इधर ले दीजिए, प्लस में है 10x माइनस x इज इक्वल टू 6, तो 10x यानी कि 9x घट गया एगो, तो 6 बच गया, ठीक है, 9x हो गया, तो x बराबर 6/9। देखिए फिर वही आंसर आ गया, ध्यान से देखिएगा, 3 दूना के 6, 3 का 9, तो कितना आ गया दोस्तों, तो x इज इक्वल टू 2/3, वही आंसर आ गया। कितना कमाल किया है ना बात, एकदम आसानी से वही आंसर आ गया। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे एक ही बात समझने वाली है कि कुछ नहीं करना है, पॉइंट के बाद जितनी संख्या पे रेकरिंग रहेगी उतना ही जीरो लगा के गुना करना होगा। जैसे यहाँ पे a वो था 0.6 था, तो हम 10 से गुना किए, 0.6 एक ही 6 पे सिर्फ रेकरिंग था, तो 10 से गुना किए। अगर आपको दे दिया जाए कि 0.67 दो संख्या पे आपको रेकरिंग दे दिया जाए, तो आपको 100 से गुना करना होगा, ध्यान दीजिएगा, 100 से गुना करना होगा। अगर यहाँ पे 2 और लगा दिया जाए और तीनों पे रेकरिंग कर दिया जाए तो 100 नहीं, अब 1000 से गुना करना होगा। मतलब पॉइंट के बाद, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के बाद जितनी संख्या पे रेकरिंग बढ़ेगी उतना ही एक पे जीरो लगा के गुना करना होगा आपको। ऐसा में एकदम आसान है ना, एकदम आसान है, कोई टेंशन नहीं है, आपको एकदम आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आराम से आपको 2 नंबर और 1 नंबर यानी कि 3 नंबर बिना मेहनत के आप ले आ दीजिएगा। समझिए कि बूंद बूंद तालाब भरता है, आपको बूंद बूंद तालाब भरता है, तो आपको 3 नंबर आसानी से बोर्ड एग्जाम में मिल जाए तो क्या दिक्कत है, आपको एकदम आसानी से 3 नंबर मिल जाएगा। और इससे और ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो और आसानी से बता दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा कि 9 क्लास में भी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन 9 क्लास में भी है, आप 9 क्लास में भी आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 10 क्लास में भी इससे पूछे जाते हैं रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है।